हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.4 जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। उसके क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3rd। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका पार्ट 1st और 2nd। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3rd को। और मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3rd और 4th। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1st और 2nd कल हमने डिस्कस कर लिए थे। एक मिनट, कैमरा थोड़ा ठीक कर दूं। ये हो क्या रहा है? ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, तो हाँ, तो इसका 1st और 2nd पार्ट कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब 3rd पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रायंगल ये बना ही हुआ है, जो यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, एक मीडियन के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए थे कल। वो क्या निकले थे, क्योंकि उसका रिजल्ट इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11/2 और 11/2। ये कोऑर्डिनेट निकले थे उस मीडियन के जो इसको ऐसे जा रही थी, ऐसे ये D, और D से यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आ रहे थे इसको 2:1 में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, 1:2, 2:1। तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन दोबारा से, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे थे। तो ये है AD रेशियो PD। तो यहाँ पे एक पॉइंट P था, तो ये 2:1 में डिवाइड हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, ये करा था हमने क्वेश्चन नंबर 2nd में। और उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या निकले थे? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकले थे 11/2 नहीं, 11/3 निकले थे। ठीक है, चाहो तो लास्ट वीडियो में देख सकते हो, ये 11/3 निकले थे। 11/3 ये P पॉइंट है। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। यही डिटेल थी जो कल की देनी थी। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R। ठीक है, Q R के पॉइंट फाइंड करने हैं ऑन द मीडियन BE एंड CF। अब BE और CF मीडियन बनाने की जरूरी है। तो BE यानी कि B से मीडियन जाएगी, E इस मीडियम पे लाई करता है, और CF यानी कि CF पे लाई करता है। ठीक है, ठीक है, ये दो मीडियन Q इस पे लाई करता है, इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। तो सही बताऊं तो ये PQR ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट एक ही है। ठीक है, तो वैसे ये भी Q भी यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड करेगा इसको 2:1 में। दोबारा से देखो, रेस्पेक्टिवली सच है। तो B पे Q और R पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहे हैं 2:1। तो BQ QE, BQ 2 और QE 1। तो Q दरअसल पॉइंट P के ऊपर ही ओवरलैप करेगा। ठीक है, CR एंड RF, CR ये 2:, ये 1, और ये इसी के ऊपर R भी करेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल बात तो ये थी, पर हमें इससे मतलब नहीं है। हम ये मान के चलते नहीं कर रहे ओवरलैप, और इनको डिवाइड कर रहे, और हम इसका निकालते सॉल्यूशन। ठीक है, देखो कैसे इसको ओवरलैप ही करेंगे, एक ही कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो मान के चलो कि हमें ये पता नहीं था, क्योंकि ये तो डायग्राम की तो जरूरत थी नहीं। सॉल्यूशन 3rd पार्ट का। तो अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट QR। अब QR के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। QR के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? R तो डाला ही नहीं मैंने, एक मिनट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q एंड R। ठीक है, ये लाई करेंगे यहाँ पे, और ये क्या है? CF और ये BE। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने से पहले हमें
फाइंड करने होंगे ई और एफ के कोऑर्डिनेट, क्योंकि तभी तो इनको कर पाएंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड कोऑर्डिनेट मेट ऑफ ई एंड एफ। और अब ई के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं? ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इन दो का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मीडियन है, ठीक है, ये आप लिख भी दो, बिकॉज BE इज मीडियन of triangle ABC, so E is midpoint of AC. E is midpoint of AC. अब AC इसका मिड पॉइंट है, तो AC का मिड पॉइंट E है, तो E के कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएंगे? पता है, जब कोई मिड पॉइंट 1/1 में डिवाइड करता है तो M1 M2 की वैल्यू उतनी हो जाती है 1 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। फिर जो मिडिल में पॉइंट पड़ता है उसका, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, बाकी अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ या फिर फॉर्मूला, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x किसका निकालना है? E का। x E इज इक्वल टू M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, ठीक है। अब यहाँ पे M1 प्लस M2 यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो M1 प्लस M2। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, तो 1 x2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? x2, और ये भी इससे मल्टीप्लाई होके x1, बर्तन खाली नहीं, ठीक है। और M1 और ये 1 1 है दोनों, तो 1 1 प्लस 2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए भी। और आगे जो भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे ये फॉर्मूला रहेगा, यहाँ से मैंने बता दिया है, अब आगे आप खुद कर लेना। अब क्योंकि x3 हमें निकालना है, तो x2 की जगह पे क्या आ जाएगा? AC का मिड पॉइंट है, तो x2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1, यानी कि C का पॉइंट, और x उसकी जगह है, AC का मिड पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 4, A का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया? 5/2। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, जब मैं पीने का पानी खाली कर देती हूँ, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आ गया 5/2 x एक्सिस में, ठीक है। अब y का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इसका, सेम YE ऐसे ही निकलेगा। अब y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये तो समझ में आ गया होगा। अब y2 यानी कि 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे y2 y1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? ई का y कोऑर्डिनेट आ गया 3, तो ये आ चुका है, ठीक है। ये हो गया अब ई से। अब सेम ऐसे ही हम कर लेते हैं एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड, एक्स एफ, सेम यही फॉर्मूला रहेगा एक्स, ये फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे भी लिख सकते हो इससे पहले, करने से पहले, बिकॉज CF is median of triangle ABC, so F
इज मिड पॉइंट ऑफ, ये जो है ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में है। तो सेम अब कोऑर्डिनेट x2 की जगह b के आ जाएंगे, ठीक है, बस यही है। उसके बाद इसको शुरू करें तो एक्स एफ सेम वही फॉर्मूला x2 बाई x1, तो b का कोऑर्डिनेट लेगा x2 की जगह पे यानी कि 6 प्लस a का कोऑर्डिनेट यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो f का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पहला x कोऑर्डिनेट में 5। अब y में देखते हैं क्या आता है, आया नहीं, मैंने सोचा आएगा नहीं, मैंने तो y का भी यही निकाल लेते हैं, y f इज इक्वल टू, पता ही नहीं, y कल भी नहीं आया, परसों नहीं, मैं सोचा नहीं आएगा, फिर नहाने को ना बंद कर देंगे ऊपर से। ठीक है। x 5 प्लस 2 डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो ये रहने वाला है y2 प्लस y1। 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2। तो इसका ये वाला इधर का कोऑर्डिनेट निकल गया 7 बाई इधर 5 और 7 बाई, ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं और फाइंड करते हैं जो इन पे पॉइंट P Q वो पॉइंट जो डिवाइड करेंगे इनको 2:1 में, ठीक है। यानी कि पहले इसका B लाइन को 2:1 में डिवाइड करें और फिर इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करें। ये फॉर्मूला इतना यही रहेगा, उसके बाद देखते हैं क्या चेंज करना है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको 1 2 3 4 5 6, और ये 4th पार्ट मिटाई देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है अगर वीडियो लेंथी हो गई तो इसको आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कल इसको डिस्कस करेंगे, इसको आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो इरेज कर देता हूँ मैं इन सबको, और कोऑर्डिनेट मैंने लिख ही लिया है जिन चीज़ों की ज़रूरत है, और बाकी ये फॉर्मूला है ये याद ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। और पी के कोऑर्डिनेट ये भी मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि पी के कोऑर्डिनेट क्या निकले थे x/3, और जब 11/3, और जब इन दोनों पॉइंट पे 11/3 निकलेंगे तो हम समझ जाएंगे ये पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं और ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन फोर्थ भी है वैसे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। तो उसका आंसर तो मैंने यहीं कहीं दे दिया कि ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो अब क्या निकालना, एफ सी, तो यहां पे लिख लो बिकॉज, ठीक है। बिकॉज क्या लिखना, तो ऐसे ही क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, BQ को करें पहले, हाँ, BQ रेशियो QE इज इक्वल टू 2:1 इज इक्वल टू M1 रेशियो M2, ठीक है। अब B1 वाले पॉइंट B से लेने हैं और 2 वाले पॉइंट A से लेने हैं, Q के हम निकालेंगे, और रेशियो M1 ये है, M2 ये है, ठीक है। X1 ये है और X2 E के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो फॉर्मूला तो याद ही होगा, तो XQ इज इक्वल टू M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, तो अब लिख लो, तो M1 क्या है, यहाँ पे 2 है जैसे कि पता ही होगा, 2 इंटू X2 क्या है, X2 यानी कि E के कोऑर्डिनेट, E का X वाला पार्ट, तो वो है 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3 प्लस, अब आगे देखो, तो 3 का इसका X में कोऑर्डिनेट क्या है, X
x1 क्या है, यानी कि ये x1 क्या है, ये यानी कि ये सॉरी b का कोऑर्डिनेट, उसका नहीं। तो ये x2 y2 x1 y1, तो x1 क्या है ये, तो x1 से m2 को मल्टीप्लाई करना, m2 क्या है 1 इंटू इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 यानी कि b का x कोऑर्डिनेट यानी कि 6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 क्या है 2 प्लस 1 और 2 m2 क्या है 1, ठीक है। इसको आगे करा 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, एक मिनट, कहीं एक मिनट, 2 3 जा 6 कहाँ से, 2 इंटू 3, अरे ये मैंने ये ले लिया सॉरी, ई का वाई कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लेना है ना, एक्स निकाल रहे हैं तो वाई निकल जाता अभी, तो इसका 5/2 लेना है एक्स कोऑर्डिनेट ई का 5/2, और इसका एक्स लिया ना, हाँ इसका एक्स लिया, ठीक है। तो यहाँ से इससे ये कट जाएगा 2 से 2, तो यहाँ आ जाएगा 5, 6 इंटू 1 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 11/3, ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया एक्स का, ठीक है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट लिख लो चाहे तो साइड में, या बाद में ही लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, फॉर्मूला सेम वही रहेगा, तो डायरेक्टली m1 इंटू m2 से इसके वाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दें। तो m1 क्या है हमें पता है 1 सॉरी 2 है, तो 2 इंटू y2, m1 इंटू y2 यानी कि 3, 2 इंटू 3, अब प्लस m2 यानी कि 1 इंटू यानी कि x1 सॉरी y1 यानी कि 5 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यानी कि m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, तो 11, या लिखना चाहे होता है ऐसे लिख लो, ये आ जाएगा 11/3, तो इसके भी कोऑर्डिनेट 11/3 आ गए। तो यहाँ पे चाहो तो लिख दो, सो क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए x/2 सॉरी x/3, बार बार 2 ही बोल रहा था, देन x/3, y के भी सेम कोऑर्डिनेट, ठीक है। और सेम अगले कोऑर्डिनेट निकाल लो आप, जैसे कि अब x/3 y/3 तो निकाल लिए, तो अब इनके ठीक है y/3 के निकाल लिए, अब इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। अब निकालते हैं अगले के कोऑर्डिनेट यानी कि r के कोऑर्डिनेट, ठीक है। r के कोऑर्डिनेट अब ये वाले यहाँ पे r पॉइंट है, उसके पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर दें, q और उसके तो पॉइंट फाइंड करने थे, q के ये हो गए, और अब r के फाइंड करने हैं, फाइंड, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो CR रेशियो RF इज इक्वल टू 2:1, तो यही इक्वल हो जाएगा M1:M2 के, ठीक है। और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो फॉर्मूला तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, तो x ऑफ R इज इक्वल टू M1 की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 इंटू क्या आ जाएगा x कोऑर्डिनेट किसका, इस बार C का, x कोऑर्डिनेट C का यानी कि 1, उसके बाद ये हो जाएंगे प्लस, उसके बाद M2 यानी कि 1 इंटू अब आ जाएगा कोऑर्डिनेट F का x कोऑर्डिनेट यानी कि 5, और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं,
पे कल किसी मिस्टेक हो गई है, सही कर लेते हैं उसको। ये हुआ है थोड़ा सा, अभी मैंने ध्यान से देखा। तो M1 इंटू x2, तो x2 लेना है हमें। x2 क्या है, ये है, क्योंकि C पहला पॉइंट है यहाँ पे देखो, तो x2 ये है, तो इसका x कोऑर्डिनेट यानी कि 5, ठीक है। उसके बाद सेम 5 की जगह पे यहाँ पे x1 आ जाएगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट यानी कि 1, ठीक है। डिवाइडेड बाई 3 m1 प्लस m2 वो हो जाएगा। चाहो तो एक बार लिख देता हूँ, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 11 बाई 3। उसके बाद एक्स आर लेंगे, सॉरी वाई आर है इस बार, तो वाई आर इज इक्वल टू, अब इसका कोऑर्डिनेट पहले लेना क्योंकि y2 पहले आएगा ना m1 के साथ, 2 इंटू y2 यानी कि इसका, यानी कि 7 बाई 2 प्लस 1 इंटू 4 यानी कि m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यानी कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 और 4 इंटू 1 यानी कि 4, 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 11 बाई 3। तो यहाँ पे हमने आर के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए और एक्स के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए। तो यहाँ पे लिख लो आर के कोऑर्डिनेट, आर 11 बाई 3, 11 बाई 3, ठीक है। दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए। लास्ट में चाहो तो Q इज इक्वल टू, Q ऐसे लिख दो, Q 11 बाई 3, 11 बाई 3, R ऑल्सो 11 बाई 3 एंड 11 बाई 3। तो ये हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी पार्ट 4 और 5 हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो जो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाएगा। थैंक यू।